नमस्कार। आज ना हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है और उसे एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। सच सच बताइएगा, कभी ऐसा लगा है कि हिंदी ग्रामर एक पहेली है जिसे सुलझाना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा लगना बहुत नॉर्मल है। और इस पहेली में जो सबसे कंफ्यूजिंग टुकड़ा होता है ना, वो है अव्यय। अरे भाई, वाक्य में इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? अक्सर यही सवाल दिमाग में आता है। तो उस जादुई ट्रिक पर पहुंचने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये अव्यय आखिर भला क्या है। देखिए, हिंदी के शब्दों को ना हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है विकारी शब्दों की। ये बेचारे बड़े सीधे हैं, लिंग वचन के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे अच्छा लड़का से अच्छी लड़की हो गया। और दूसरी टीम है अविकारी या अव्यय की। ये हैं असली खिलाड़ी, किसी भी हालत में बदलते ही नहीं। तो बस अव्यय की सीधी साधी परिभाषा यही है। ये वो जिद्दी शब्द हैं जो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, चाहे वाक्य में लड़का आए लड़की आए, एक इंसान हो या 10, अव्यय जस का तस खड़ा रहता है। चलिए, बेसिक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं उस सीक्रेट पर, उस सिंपल सी ट्रिक पर जिसके बाद अव्यय को पहचानना इतना आसान हो जाएगा जितना कि बच्चों का खेल। और घबराइए नहीं, ये कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है। ये तो एक छोटा सा बड़ा पावरफुल टेस्ट है। कोई भी इसे किसी भी सेंटेंस पर लगाकर देख सकता है। तो करना क्या है? बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, कोई भी वाक्य ले लो। दूसरा, उस वाक्य के सब्जेक्ट का जेंडर या नंबर, मतलब लिंग या वचन, बदल दो। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अब देखो कि कौन सा शब्द है जो टस से मस नहीं हुआ, जो बदला ही नहीं। और चौथा, अरे जो शब्द नहीं बदला वही तो है हमारा अव्यय। है ना एकदम सिंपल? कहने सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, क्यों ना इसे प्रैक्टिकली करके देखा जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस ट्रिक को टेस्ट करते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। लड़का धीरे धीरे चलता है। अब इस पर लगाते हैं अपनी ट्रिक। तो हमारा स्टेप 2 क्या था? लिंग या वचन बदलना। चलो लड़का को लड़की बना देते हैं। तो नया सेंटेंस क्या बना? लड़की धीरे धीरे चलती है। अब जरा इन दोनों वाक्यों को एक साथ देखिए। क्या देखा? लड़का बदलकर लड़की हो गया, चलता है बदलकर चलती है हो गया। लेकिन एक शब्द है जो अपनी जगह से हिला तक नहीं, वो है धीरे धीरे। तो पकड़ लिया, यही है अव्यय। वाह, काम कर गई ट्रिक। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। इस बार वाक्य है, वह आज आएगा। अब की बार लिंग नहीं वचन बदलते हैं। वह जो कि सिंगुलर है उसे प्लूरल यानी वे कर देते हैं। तो अब वाक्य बन गया, वे आज आएंगे। फिर से वही हुआ, वह का वे बन गया, आएगा का आएंगे हो गया। लेकिन आज शब्द पर कोई असर नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही है। तो अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि आज एक अव्यय है। तो अब जब ये ट्रिक समझ आ गई है, तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। सच तो ये है कि ये ग्रामर को देखने का, उसे समझने का एक नया तरीका है। और इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। एक तो हिंदी ग्रामर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, लिखने और बोलने में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। और हाँ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई ये तो सीधे सीधे मार्क्स दिलवा सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रामर सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, ये तो भाषा के पैटर्न को पहचानने का एक खेल है। और जिस दिन ये पैटर्न पकड़ में आने लगते हैं ना, उस दिन मुश्किल से मुश्किल ग्रामर भी आसान लगने लगती है। तो अव्यय की गुत्थी तो सुलझ गई। अब सवाल ये है कि हिंदी ग्रामर का अगला कौन सा टॉपिक है जिसकी पहेली को ऐसे ही मजेदार तरीके से सुलझाया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।